जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी यही सब गलती कर रहे हैं? क्या आप भी ऐसी उलझनों में पड़कर अपने आप को गुरु जी से दूर करते जा रहे हैं? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, एक समय की बात है जब मैं जिंदगी की कठिनाइयों से जूझ रही थी। हर ओर से समस्याएं घेर रही थी। मन में डर, चिंता और एक अजीब सी बेचैनी। ऐसा लगता था जैसे हर रास्ता बंद हो गया है। इसी बेचैनी में मैंने रेकी, टैरो कार्ड रीडिंग और दूसरे उपायों की ओर देखना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि यह सब मुझे सही दिशा दिखाएंगे, मेरे डर को कम करेंगे और मेरे जीवन को बेहतर बनाएंगे। शुरुआत में यह एक हल्की राहत की तरह लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं इस पर निर्भर होती चली गई। अब किसी भी छोटे से छोटे फैसले के लिए भी मैं टैरो कार्ड्स और रेकी ही देखती थी। मेरी हालत यह हो गई कि बिना पूछे मैं कोई कदम ही नहीं उठाती थी। मुझे लगता था कि मैं अपने भविष्य को जानकर सुरक्षित महसूस करूंगी, लेकिन असल में मैं और ज़्यादा उलझती जा रही थी। इसी बीच किसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। पहली बार जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो मेरे मन में अजीब सी शांति आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे थाम लिया हो। गुरुजी के बड़े मंदिर में पहली बार कदम रखते ही एक अजीब सी सुगंध और दिव्यता महसूस हुई, लेकिन मेरे मन में संशय था, क्या सच में गुरुजी मेरी समस्याओं को हल कर सकते हैं? फिर भी एक अनदेखी शक्ति ने मुझे वहां खींच लिया। मैंने धीरे धीरे YouTube पर देखकर गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया और साथ में शुक्राना गुरुजी कहना अपनी आदत बना ली। मुझे नहीं पता था कि यह मेरी जिंदगी को बदलने वाला कदम था। गुरुजी से जुड़ने के बाद एक अनोखी चीज़ हुई। मुझे टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी की ज़रूरत कम महसूस होने लगी। जहाँ पहले मैं हर बात के लिए टैरो कार्ड्स और अन्य उपायों की ओर भागती थी, अब धीरे धीरे मेरा ध्यान गुरुजी की ओर जाने लगा। फिर एक दिन जब मैंने आखिरी बार टैरो कार्ड रीडर्स के लिए पैसे देने का सोचा तो अचानक मेरे मन में गुरुजी का ख्याल आया। मैंने देखा कि मैंने इस पर बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं। मुझे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं कितनी भटक चुकी थी। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे इन चक्रों से कैसे बाहर निकाला, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। यह उनकी अनदेखी कृपा थी जो धीरे धीरे मेरी सोच को बदल रही थी। गुरुजी के आश्रय में आकर मैंने अपनी कई इच्छाएं गुरुजी को सौंपी और फिर उन्हें भूल गई, लेकिन गुरुजी कुछ भी नहीं भूलते। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति मुझसे मिलने आया जिससे मैंने मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने वर्षों पहले उसे पाने की प्रार्थना की थी, लेकिन जब वह नहीं मिला तो मैंने मान लिया कि शायद यह संभव नहीं है। लेकिन गुरुजी के पास हर चीज़ के लिए सही समय होता है। उन्होंने मेरी भूली हुई अरदास को भी याद रखा और जब सही समय आया तब उन्होंने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी, आपने तो मेरी हर इच्छा सुनी थी, बस मैं ही धैर्य नहीं रख पाई। अब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जहाँ पहले मैं हर चीज़ के लिए टैरो कार्ड्स और बाहरी साधनों पर निर्भर थी, अब मुझे समझ आया कि गुरुजी से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं है। जो चीज़ हमें नहीं मिलती वह हमारे लिए सही नहीं होती। गुरुजी हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन सही समय पर उत्तर देते हैं। हमें केवल गुरुजी पर भरोसा रखना है, बाकी सब अपने आप सही होता जाएगा। अब मैं पूरी तरह गुरुजी को समर्पित हो चुकी हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब गुरुजी का सहारा मिल जाता है तो और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती।
गुरुजी की कृपा से गुरुजी हर किसी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले ही जाते हैं। संगत जी, अगर हम गुरुजी के चरणों में सच्चे दिल से समर्पित हो जाएं, तो हमें किसी भी टैरो कार्ड, भविष्यवाणी या किसी भी बाहरी उपाय की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी हर चीज़ पहले से ही जानते हैं और हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।